हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, यहाँ मैं ड्रेस बनाने वाली हूँ। इसके लिए मेरी जो पुरानी ड्रेस है राधा रानी की या कान्हा जी की, वो है 14.5 इंच की, ठीक है। और इसका जो यहाँ से हमने देखा नाप, तो ये पड़ता है हमारे पास 6 इंच का। तो देखिए, मैं वेलवेट का फैब्रिक ले रही हूँ और ये वाली मेरे पास लेस रखी हुई है। इससे ब्रॉड लेस है तो मैं उसको ब्रॉड वाली यूज़ करूँगी, इस तरह की लेस। ये है बुकरम। इसके एक तरफ पेस्टिंग वाला है और दूसरी तरफ नॉर्मल है, ठीक है। तो पेस्टिंग साइड से हमें चिपकाना पड़ेगा। हम बुकरम को 6 इंच की चौड़ाई के साथ पट्टियाँ को कट कर लेंगे। देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वहाँ 6 इंच लिए हैं हम, ठीक है। अभी हमें जिस तरह की ड्रेस बनाना है उस तरह से हमें कली कट करनी पड़ेगी। तो कली कट करने के लिए जो नीचे की चौड़ाई है वो मैं 3 इंच की लूँगी, ठीक है। तो 3 इंच का आधा क्या होता है? 1.5 इंच होता है। तो हम ऊपर की तरफ जो चौड़ाई लेंगे वो 1.5 इंच की लेंगे। सबसे पहले हम एक पट्टी को कट करके यहाँ नाप के लिए बना लेते हैं। ये 3 इंच की हो गई और ऊपर से जो हमें लेना है वो 1.5 इंच लेना है। 3 इंच का हाफ 1.5 इंच। तो सबसे पहले हम नाप के लिए इस पट्टी को यहाँ पर कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से, ठीक है। अब जो हमने ये 3 इंच का काटा है, बिल्कुल हमें A to Z 3 इंच ही नीचे चाहिए है। इसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ से हमें क्या करना है, ये इस तरफ से कट कर लिया। अब हमें इसको क्या करना है, बीच से सेंटर पार्ट से जस्ट फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया, ये देखिए। अब हम इंची टेप लेंगे। इंची टेप से हमें ऊपर की तरफ 1.5 इंच का मार्क करना है। मतलब 1.5 इंच हो रहा है तो 1.5 इंच का हाफ हमें यहाँ क्या कर देना, मार्क कर देना, जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, बीच में उस तरफ दोनों तरफ हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। अब स्केल के थ्रू हमें यहाँ पास ऊपर और नीचे पे लाइन मिला लेना है, कुछ इस तरह से। तो जो ऊपर का एरिया हो गया वो हो जाएगा अप्रॉक्स 1.5 इंच और नीचे का जो हो गया इसका डबल 3 इंच। तो हम इसको यहाँ कट कर लेंगे। गाइज़, ये कलियों वाला हम लहंगा बना करके रेडी कर रहे हैं नवरात्र स्पेशल हमारी राधा रानी के लिए। आप चाहें तो युगल किशोर के लिए भी इसी तरह इसी पैटर्न पे ड्रेस बना सकते हैं। आने वाले 9 दिनों में मैं 9 कलर की ड्रेस यहाँ हमारे माता रानी के लिए बना करके रेडी करूँगी। तो हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पास अपलोड की जाएंगी। तो देखिए, इस तरह से मैं क्या करूँगी, जो हमने बेस बना लिया है कली का, है ना, उससे मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी पूरे बुकरम पर। और जो हमें ड्रॉ करना है वो बुकरम के उल्टे साइड पे करना है, जहाँ पेस्टिंग साइड नहीं होगा, ताकि जब हम कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे ना तो हमें काटने में आसानी रहे। देखिए, यहाँ मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है। इसका कलर थोड़ा सा ना डार्क पे है, लाइट के कारण इस तरह का दिख रहा है। पेस्टिंग वाले साइड से हम क्या करेंगे, बुकरम को पेस्ट कर देंगे। देखिए, इस तरह से मैं क्या करूँगी, वेलवेट के ऊपर इसको प्रेस करके अभी दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से हम इस पर प्रेस कर लेंगे। देखिए गाइज़, मैंने यहाँ प्रेस कर लिया है। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसा हमने ड्रॉ किया है उस तरह से हमें इसमें कलियों को कट कर लेना है, ठीक है। बहुत ही इजी है गाइज़, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फुल वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि मैं इनका पूरा सेट बनाऊंगी, ब्लाउज भी बनाऊंगी और इसका दुपट्टा भी बनाऊंगी। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा यदि आपको पसंद हो तो। चलिए, देखिए, यहाँ हमने कलियों को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक एक कली को लेना है, ठीक, और हमें जस्ट इनके ऊपर लेस रखनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट कली को मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ। हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमने सिलाई लगा ली। अब हमें लेस को उठाना है और नीचे की तरफ ये वाली दूसरी कली को रखना है। इस तरह से मैं पूरी कलियों, मैंने यहाँ कुल मिला करके 17 कली का यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि हमें एक प्रॉपर अच्छा घेर चाहिए है। तो देखिए, यहाँ पास मैं इस तरह से पूरी कलियों को सिल करके रेडी कर लेती हूँ।
देखिए गाइज़, इस तरह हमने नीचे की तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें उसी तरह से हम ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ लुक। देखिए गाइज़, मैंने ऊपर की तरफ भी यहाँ सिलाई लगा ली है। देखिए, अब हमें बैक साइड पे फ़ोल्ड देखिए इस तरह से पकड़ना है दोनों कलियों को, ठीक है? और हमें जस्ट नीचे की तरफ से सिलाई लगानी है। हमेशा याद रखिएगा, जब ये वाली ड्रेस बनाएँ तो नीचे की तरफ से सिलाई लगानी है और हमें सिलाई को लॉक ज़रूर करना है। कैसे लॉक करते हैं? डबल साइड, डबल बार हमें वहीं-वहीं सिलाई लगाने से क्या होगी, सिलाई लॉक हो जाएगी और इस तरह से हम ऊपर की तरफ आएंगे, ताकि ऊपर की तरफ जो फैब्रिक होता है ना, थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे भी हो गया यदि, तो उसको हम कट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं क्या करूँगी, पूरे घेरे पर एक प्रॉपर सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। देखिए, हम कली वाली जब बनाते हैं ना, तो ये जो ड्रेस का लुक है थोड़ा उठा उठा हुआ आता है, जो कि बहुत ही प्यारा सा लगता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस पूरे घेरे को कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे की प्रोसेस। देखिए गाइस, सभी कलियों को जोड़ने के बाद एक प्रॉपर घेर आ चुका है। बैक साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है। मुझे बैक साइड से ना ये अच्छा सा नहीं लग रहा, तो अगर हम अस्तर की कलियों को भी कट करते तो बहुत टाइम भी लग जाता और कोई मतलब भी नहीं है। मैंने पहले भी ऐसी ड्रेस बनाई है, तो मैंने क्या किया है, जस्ट हमें ड्रेस को रखना है और ऐसा प्लान हमें अस्तर ले लेना है, ठीक है। और अस्तर लेके हमें इसके जस्ट किनारे 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 पूरे गोल 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 एक राउंड बना लेना है। तो चलिए मैं इसमें सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। गाइस, बहुत अच्छा लगता है और जैसे हम ड्रेस को वॉश भी करते हैं ना, तो इसकी कोई भी डिज़ाइन ख़राब नहीं होती है। मेरे पास पर्सनली बहुत सारी ड्रेसेस हैं राधा रानी की इस तरह की, तो अभी तक तो मैंने कितने बार उनको वॉश भी कर दिया, कोई ख़राबी नहीं होती है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ईज़ी पड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पास सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा ये खुला वाला हिस्सा ना, इससे हम क्या करेंगे, ड्रेस को पलट लेंगे। तो चलिए मैं इसको पलट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइज़, यहाँ मैंने बहुत आसानी से पूरी ड्रेस को पलट दिया है और हमारा एक अस्तर भी लग गया है, जो कि पीछे से बैक साइड से भी ड्रेस अच्छी लगेगी और हमारे राधा रानी या फिर कान्हा जी किन्हीं को चुभेगी भी नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारी कलियों को अच्छी तरह से यहाँ सेट करके और जस्ट उसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। किनारे तरफ सिलाई लगा लेना है और जो हमारा सर्कल बना हुआ है ना, वहाँ पास हमें अच्छी तरह से इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से कलियों को अच्छे से सेट करते हुए हमें यहाँ मैंने सिलाई लगा ली गाइस। और जो किनारे बीच वाला जो कपड़ा बचा हुआ था ना सिलाई लगाने के बाद, बीच वाला, उसको मैंने कट कर दिया है। अभी देखिए, ड्रेस में मैंने यहाँ मोती वाली लेस लगा ली है। लेस को मैंने ना मशीन से नहीं लगाया, हाथ से जस्ट सिलाई की हूँ मैं इसमें। अब हम यहाँ किनारे जो है हमारे, यहाँ पास में टिश्यू रिबन है मेरे पास, मैं इससे यहाँ लॉक कर दूँगी। तो टिश्यू रिबन अच्छा भी लगता है यहाँ पास लगाने से, तो मैं इसको यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आपके पास टिश्यू रिबन नहीं है तो आप पाइपिंग भी कर सकते हैं उसी फैब्रिक से। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो चीज़ नहीं है हम उसके लिए परेशान हो, जो है उसी से हमें अच्छा काम करना है, ठीक है। गाइस देखिए, यहाँ मैंने एक तरफ कर दिया, दूसरी तरफ भी मैं कर कर रेडी कर दी यहाँ। अब हमें क्या करना है, देखिए, नेफ़ा लगाना है। नेफ़ा हमें डोरी के लिए बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ नेफ़ा के लिए फ़ैब्रिक कट कर लिया है। वेलवेट का ही फ़ैब्रिक है गाइस। तो इसको जस्ट मैं एक फ़ोल्ड, दो फ़ोल्ड करूँगी यहाँ पास और हमें जो ऊपर की कली है, बस हमें सिलाई लगाते हुए पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस, ऊपर की तरफ से हमने नेफ़े को लगा लिया। अब हमें ये नेफ़े को क्या करना है, बाहर की तरफ, मतलब जो बैक साइड है वहाँ तरफ पलटना है और जो फैब्रिक है ये नेफ़े का, उसको हमें दो फोल्ड करना है यहाँ पास। देखिए, इस तरह से हम इसको दो फोल्ड में फोल्ड करेंगे और हमें जस्ट सिलाई लगा देनी है। तो चलिए मैं इसकी सिलाई लगा करके आपसे जल्दी मिलती हूँ।
देखिए गाइस, सिलाई लगाने के बाद मैंने इसमें डोरी भी डाल दी है। अब हमें क्या करना है, इसमें लटकन बनाना है। लटकन बनाने के लिए मैंने वही लेस का फैब्रिक यूज़ किया है। तो मैं इसको जस्ट लटकन बनाऊंगी इससे। तो मैंने इसको कट किया। देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। जैसे चांद का शेप नहीं होता है, अब हमें उस तरह से इस फैब्रिक को कट कर लेना है। तो देखिए मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। ऊपर से जैसे स्ट्रेट रहता है, नीचे से राउंड करना पड़ता है। मेरे पास यहाँ ये गोटा लेस रखी हुई थी, इसको मैं समोसा लेस भी इसको बोला जाता है। तो इस तरह से मैं इसमें क्या करूँगी, तीनों तरफ सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए गाइज़, यहाँ मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हम ये जो डोरी डाले हैं, इसके ऊपर की तरफ हमें इस फैब्रिक को रखना है और हमें यहाँ तिरछी सिलाई लगा देनी है। तो हम यहाँ से तिरछी सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी लटकन बन के रेडी हो गई। इसी तरह से मैं दूसरा तरफ की डोरी का भाग है वहाँ भी बना लूँगी लटकन के लिए। तो चलिए ये देखिए कंप्लीट हो गई है ड्रेस। अब हम बनाएंगे ब्लाउज़ राधा रानी के लिए। ब्लाउज़ के लिए हमने 2 सीधी पट्टी कट करी है, जिसकी लंबाई 7 इंच है, चौड़ाई 4.5 इंच है। तो इस तरह से हमने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। जस्ट हमें क्या करना है, दोनों तरफ इसके फ़ोल्ड करना है इस तरह से। और एक तरफ मैं क्या करूँगी, जो हमारा स्लीव वाला पार्ट रहेगा वहाँ मैंने यहाँ लेस लगा ली है। तो चलिए जस्ट इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये फैब्रिक है, इसको हमने जस्ट फ़ोल्ड किया और यहाँ इसके ऊपर से हमने यहाँ स्लीव के लिए लेस लगा दी है। इस तरह में ना स्लीव भी आ जाएगा और ये जो किनारे वाला हिस्सा होता है ब्लाउज़ का, वहाँ भी डिज़ाइन आ जाती है। तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। गाइस वीडियो कैसी लग रही है थोड़ा सा बताइएगा आप कमेंट करके। और यदि आपको ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ देखिए ये पूरा मैंने सिलाई कर ली। अब दूसरी तरफ भी मैं यहाँ बैक साइड सिलाई कर लूँगी। ये वाला जो हिस्सा आता है ना, जहाँ मैं अभी सिलाई कर रही हूँ, ये यहाँ सामने वाला हिस्सा है। देखिए इस तरह से मैंने दोनों पट्टियों पे सिलाई कर ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से फैब्रिक है, बैक साइड से भी बहुत सुंदर सी फिनिशिंग आई है। इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों फैब्रिक को लेंगे। ये देखिए, चलिए मैं इसमें सिलाई करके दिखाती हूँ। दोनों फैब्रिक को लिया हमने, मिलाया इनकी लेंथ को, और जो हमारा ये नेक वाला एरिया आता है ना, सामने वाला एरिया, यहाँ हमने एक जस्ट सिलाई मार दी। इसको हमें लॉक करना है ज़रूर, क्योंकि लॉक करने से सिलाई पक्की हो जाती है। तो हमने यहाँ सिलाई को लॉक कर दिया। देखिए इस तरह से। अब हम अपने फैब्रिक को क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और उल्टा फ़ोल्ड करना है हमें। ठीक है, तो इस तरह से उल्टा फ़ोल्ड किया हमने। और जो एल शेप होता है ना, जैसे हमारी जो स्लीव वाला पार्ट है, यहाँ से हमें इस तरह से एल शेप में, यहाँ से इस तरह से एल शेप में लॉक करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो ये जो लॉक किया हमने वहाँ पास, ये स्लीव का पार्ट हो गया। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ, इसको हम कट करके निकाल देंगे। देखिए पलटने के बाद कुछ इस तरह सा लुक आ रहा है गाइज़। अब हम नीचे की तरफ क्या करेंगे जिस तरह से पाइपिंग की जाती है ना, उसमें हम एक फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे। उल्टा तरफ से हम क्या करेंगे, फैब्रिक को भी उल्टा रखेंगे और हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए उल्टा तरफ ब्लाउज़ भी है, उल्टा तरफ फैब्रिक भी है, तो हमने इसमें सिलाई लगा ली है। देखिए गाइस, हमने यहाँ सिलाई लगा ली। अब हम सीधे तरफ क्या करेंगे, इस फैब्रिक को पलटेंगे और 2 फोल्ड में करेंगे और यहाँ पास से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से गाइस ब्लाउज़ बन करके रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। और अभी बहुत सारी ड्रेसेस आने वाली हैं नवरात्रि स्पेशल हमारी राधा रानी और कान्हा जी के लिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए ये ब्लाउज़ बन गया है। अब मैं इसमें वेलक्रो लगा लूँगी और ये है फाइनल लुक कुछ ड्रेस का। इस तरह से दुपट्टा मैंने सिंपल सा ही बनाया, बस इसमें बॉर्डर के लिए मैंने यहाँ लेस लगाई है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। श्री राधे।